अरे गोरा कद्दू, हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब इस बार तो घूमने में बहुत मजा आएगा। अरे हाँ काला कद्दू, हमें घूमे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इस बार घूमने में बहुत मजा आएगा। इस बार हम कहीं दूर घूमने के लिए चलते हैं। अरे गोरा कद्दू, क्यों ना इस बार हम कश्मीर घूमने के लिए चले, क्या कहते हो? काला कद्दू, पिछली बार हम कश्मीर घूमने के लिए गए थे, तो तुम्हें पता है ना वहाँ क्या हुआ था हमारे साथ? मुझे सब पता है गोरा कद्दू। पिछली बार जब हम घूमने के लिए गए थे तो कई सारे मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी ने हमें पकड़ लिया था, लेकिन इस बार हम बाबा को साथ लेकर चलेंगे। तो ठीक है काला कद्दू, लेकिन इस बार हम जाएंगे ट्रेन में बैठकर, क्या कहते हो? ठीक है गोरा कद्दू, जैसे तुम्हारी मर्जी, ट्रेन में ही चलते हैं घूमने के लिए। काला कद्दू और गोरा कद्दू आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टकला नेता भी आ जाता है। क्या बात है टकला नेता, आज यहाँ पर तुम्हारा आना कैसे हुआ? अरे काला कद्दू, आज मेरे समोसे, पकोड़े, सब्जियां, फल सब कुछ बिक चुका था, तो मेरे पास टाइम बचा था, तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिल लूं। ठीक है। अरे टकला नेता, हम तो कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। अरे हाँ यार काला कद्दू और गोरा कद्दू, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर घूमने के लिए चलूँगा। हम वहाँ पर बहुत मजे करेंगे। गोरा कद्दू, तुम जल्दी से बाबा को फोन करो और उन्हें यहाँ पर बुला लो। तभी गोरा कद्दू मोबाइल निकालता है और बाबा को फोन करता है। तभी सभी लोग तैयार होकर घर के बाहर बाबा का वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बाबा भी आ जाते हैं और सभी लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ काला कद्दू और गोरा कद्दू, इस बार तुम लोगों ने ट्रेन में घूमने का फैसला कैसे किया? बाबा, पिछली बार हम बस से घूमने गए थे तो कई ज़ॉम्बीज़ ने टकला नेता को किडनैप कर लिया था, तो इस बार हमने सोचा हम ट्रेन से जाएंगे। अरे काला कद्दू, चुमी बाबा, अगर इस बार भी हम लोगों को ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? अरे टकला नेता, तुम फिक्र मत करो, इस बार हमारे साथ बाबा हैं, तो जब बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात, तुम टेंशन मत लो। तभी स्टेशन पर कश्मीर जाने वाली ट्रेन आ जाती है और सभी लोग जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अरे काला कद्दू, इस ट्रेन में हम लोगों के सिवा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, ये तो अच्छी बात है कि हमारे अलावा इस ट्रेन में और कोई भी नहीं है, तो हम सब लोग आराम से सफर करेंगे। और बाबा आप बताइए, हम कश्मीर कितनी देर में पहुंच जाएंगे? अरे टकला नेता, हम लोग सुबह तक कश्मीर पहुंच जाएंगे और मैं कहता हूं सभी लोग आराम से सो जाओ। और तभी काला कद्दू, गोरा कद्दू और टकला नेता बाबा की बात मानते हुए सो जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कोई इन पर नज़र बनाए रखा है। मिस्टर मीट और जेफ द किलर इन सभी पर नज़र रखे हुए हैं। आखिरकार काला कद्दू, गोरा कद्दू, टकला नेता और बाबा हमारी ट्रेन में बैठ ही गए। अब देखो इनका क्या हाल करता हूँ। अरे हाँ मिस्टर मीट, तुमने सही कहा, ये बाबा खुद को सुपरमैन समझता है, लेकिन इसका कुछ तो इलाज करना ही होगा। तो ठीक है जेफ द किलर, चलो अब हम दोनों अपना खेल शुरू करते हैं। और इधर सभी लोग आराम से ट्रेन में सो रहे थे। तभी वहां से एक पुलिस वाला गुजरता है। टकला नेता की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि यहाँ से एक पुलिस वाला गुजर कर जा रहा है। अरे इस ट्रेन में तो पुलिस वाला कोई भी नहीं था, तो ये अकेला पुलिस वाला यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी टकला नेता उस पुलिस वाले का पीछा करते हुए दूसरी बोगी में आ जाता है और वो देखता है कि पुलिस वाला खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। अरे वो पुलिस वाले अंकल, इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं था और तुम ट्रेन में कैसे आ गए? जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। शंभू भाई, जूस पिला दो। अरे तुम कौन हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। टकला नेता जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसके सामने जेफ द किलर और मिस्टर मीट आ जाते हैं। अरे मिस्टर मीट और जेफ द किलर, तुम दोनों यहाँ पर कैसे?
टकला नेता, ये मेरी और मिस्टर मीट की ट्रेन है और तुम सब लोग इस पर चढ़ गए हो। अब हम दोनों तुम लोगों की चटनी बनाकर समोसे के साथ खा जाएंगे। और तभी पुलिस वाला ज़ोंबी टकला नेता को भी काट लेता है, जिसके बाद टकला नेता भी ज़ोंबी बन जाता है। इधर सभी लोग सो रहे थे, पर काला कद्दू की आंख खुल जाती है। काला कद्दू खड़ा होता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी काला कद्दू देखता है कि टकला नेता अपनी सीट पर नहीं है और ट्रेन में और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो शोर मचाने लगता है और सभी लोगों को उठा देता है। अरे क्या हुआ काला कद्दू, इतनी रात में तुमने हम सबको क्यों उठा दिया? अरे बाबा, टकला नेता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हाँ रे काला कद्दू, तुम सही कह रहे हो, पर फिक्र की बात नहीं है, यही कहीं पर होगा, जाकर देखो कहीं टॉयलेट में न गया हो। तभी दोनों बाबा की बात मानकर टकला नेता को ढूंढने के लिए दूसरी बोगी में चले जाते हैं। अरे ये टकला नेता कहाँ जा सकता है, चलो कोई नहीं, अभी वापस आ जाएगा। और थोड़ी ही देर में काला कद्दू और गोरा कद्दू वापस बाबा के पास आ जाते हैं। अरे बाबा, मैंने और गोरा कद्दू ने पूरी बोगी और टॉयलेट में देख लिया, लेकिन टकला नेता कहीं पर भी नहीं है। अच्छा तो काला कद्दू और गोरा कद्दू तुम टेंशन मत लो, अब वक्त आ चुका है, मैं अपनी शक्तियों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या हुआ है। जी बाबा, जो भी करना है जल्दी कीजिए। तभी बाबा वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक गोला आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। ए जादुई गोले, हमें बता टकला नेता के साथ क्या हुआ है। और सब कुछ उस जादुई गोले में दिखने लगता है कि आखिर टकला नेता के साथ क्या हुआ है। इधर बाबा, काला कद्दू और गोरा कद्दू बड़े गौर से उस जादुई गोले को देख रहे होते हैं। अरे ये टकला नेता के साथ अब बहुत भयानक हुआ है, इसको भी इन लोगों ने ज़ोंबी बना दिया। तुम्ही बाबा, टकला नेता तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, हम उसको यहाँ कैसे ढूंढेंगे? काला कद्दू, ट्रेन अभी रुकी नहीं है, तो इसका मतलब है टकला नेता इसी ट्रेन में होगा, हमें जल्दी से उसे ढूंढना चाहिए। तभी दोनों टकला नेता को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, पर यहाँ पर तो टकला नेता ज़ोंबी बन चुका है। मालिक, इसको ज़ोंबी तो बना दिया, अब इसके साथ क्या करना है? अरे ज़ोंबी, इसे हम लोग स्क्विड गेम में लेकर जाएंगे और इसके साथ वहाँ पर गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा, हमें और लोग भी चाहिए। अरे मालिक, आप फिक्र मत करो, इसके बहुत सारे दोस्त इस ट्रेन में हैं, मैं उन सबको भी ज़ोंबी बना दूंगा। तभी पुलिस वाला ज़ोंबी वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, तो वहाँ पर दो ज़ोंबी और आ जाते हैं। मालिक, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और क्या हुक्म है हमारे लिए? तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें हमारी सेना बड़ी करनी है। इस ट्रेन में तुम्हें कोई भी इंसान दिखे तो उसे काट कर हमारी सेना में शामिल कर लो। तभी दोनों ज़ोंबीज़ ट्रेन की दूसरी बोगी में जाने लगते हैं। इधर काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों ज़ोंबीज़ को अपने सामने देखकर बहुत ही डर जाते हैं। गोरा कद्दू, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। जैसे ही दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तो उनके सामने दो ज़ोंबीज़ और आ जाते हैं। अरे काला कद्दू, अब हम दोनों क्या करेंगे? गोरा कद्दू, तुम तैयार हो जाओ, अगर हमें यहाँ से जिंदा बचना है तो हमें इनके साथ लड़ना होगा। ठीक है काला कद्दू, मैं भी तैयार हूँ। और सभी लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में काला कद्दू और गोरा कद्दू ज़ोंबीज़ को नीचे गिरा देते हैं। काला कद्दू, जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी दोनों वहाँ से भागकर ट्रेन की दूसरी बोगी में चले जाते हैं। काला कद्दू, आज तो हम बाल बाल बच गए। लेकिन काला कद्दू कुछ भी जवाब नहीं देता है। जैसे ही गोरा कद्दू पीछे घूमता है और देखकर डर जाता है। गोरा कद्दू, मुझे तुम्हें काटने दो, मुझे तुम्हारा सूप पीना है, बहुत मजा आएगा। अरे काला कद्दू, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी काला कद्दू गोरा कद्दू की तरफ बढ़ता है और गोरा कद्दू उसे किक लगाकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से भागकर बाबा के पास चला जाता है। अरे क्या हुआ गोरा कद्दू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? टकला नेता मिला के नहीं? और काला कद्दू कहाँ पर है? चुम्मी बाबा, हम टकला नेता को ढूंढने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर हमें ज़ोंबी मिल गए और उन लोगों ने काला कद्दू को हरा ज़ोंबी बना दिया है। बस बहुत हो चुका, अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी यहाँ पर ट्रेन भी रुक जाती है। गोरा कद्दू और बाबा ट्रेन से नीचे उतरते हैं।
तभी दोनों देखते हैं कि काला कद्दू और टकला नेता भी ट्रेन से नीचे उतर गए हैं। चलो चुम्मी बाबा, हम दोनों जाकर काला कद्दू और टकला नेता को बचा लेते हैं। नहीं गोरा कद्दू, अभी नहीं। अभी हमें देखना है कि इनके पीछे कौन है और किसका हाथ है और कितने लोग हैं। सबको हमें खत्म करना होगा। और यहाँ पर मिस्टर मीट, पुलिस वाला ज़ोंबी और जेफ द किलर भी ट्रेन से नीचे आ जाते हैं और सभी को लेकर वहाँ से स्क्विड गेम की तरफ जाने लगते हैं। चलो गोरा कद्दू, जल्दी से चलो, हम दोनों को उन लोगों का पीछा करना होगा। तभी बाबा और गोरा कद्दू उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। दोनों मुसलसल उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। इधर मिस्टर मीट, जेफ द किलर और पुलिस वाला ज़ोंबी टकला नेता और काला कद्दू को लेकर एक अजीब जगह पर आ जाते हैं, जहां एक पेड़ के सामने एक बड़ी सी डोल खड़ी हुई थी और चारों तरफ आसपास नकाब पोश खड़े हुए थे। वहां पर 3 लोग रेड लाइन के पास खड़े हुए थे। यहाँ पर कोई गेम चल रहा था और इधर गोरा कद्दू और चुम्मी बाबा भी वहां पर आ जाते हैं। चुम्मी बाबा, ये सब क्या है और ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे गोरा कद्दू, तुम बोलते बहुत हो यार, चुप करके देखो। अभी तो मुझे भी नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर वो बड़ी सी डोल पेड़ की तरफ मुड़ती है और गाना शुरू होता है और तभी सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी गाना बंद हो जाता है और वो डोल वापस मुड़ती है और उन लोगों को देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग स्टैचू बनकर खड़े हो चुके थे। बाबा, ये तो छोटे बच्चों का गेम है। इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम है। और इधर उन तीनों में से एक बुजुर्ग आदमी हिल रहा था और डोल की आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसा नज़ारा देखकर बाबा और गोरा कद्दू चौंक जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे गोरा कद्दू, ये तो वही मौत वाला खेल है। तो बाबा अब क्या होगा? ये लोग तो ऐसे काला कद्दू और टकला नेता को भी मार देंगे। अरे गोरा कद्दू, तुम डरो मत। हमें पहले जानना होगा कि इन सब के पीछे कौन है, फिर हम दोनों इन सब पर अटैक कर देंगे। ठीक है चुम्मी बाबा, जैसे आपको ठीक लगे। और तभी मिस्टर मीट और जेफ द किलर काला कद्दू और टकला नेता को लेकर रेड लाइन के पास आते हैं, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बैठा हुआ था। मालिक, हम आपके नाश्ते में 2 आदमियों को पकड़कर आपके लिए लाए हैं। अरे वाह मेरे गुलामों, वाह। अब आएगा गेम देखने में मजा। इन दोनों को मैं बाद में खाऊंगा, पहले इन लोगों को गेम खिलाओ। शुरू करो। अरे रुको, सब लोग रुको, पहले मेरी बात सुन लो। तभी सब लोग बाबा की तरफ देखने लगते हैं और इधर बाबा और गोरा कद्दू भी उन सब लोगों के पास जाने लगते हैं। तुम लोग पहले मेरी बात सुनो, ऐसा करने का सोचना भी मत। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। बाबा की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे बाबा, तुम तो बहुत सीधे हो, खुद ही अपनी मौत के मुंह में आ गए। यहाँ सब लोग खिलौना लेकर नहीं खड़े हैं, इनके हाथ में गन है। अगर हमने इनको एक भी इशारा किया तो ये सब लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। देखो जेफ द किलर, मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो। तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ करो। ठीक है बाबा, हम लोग तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम सब लोगों को यहाँ पर गेम खेलना होगा। अगर तुम लोगों ने गेम जीत लिया तो मैं तुम सब लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम सबको खा जाऊंगा। तो ठीक है मॉन्स्टर, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हम लोग गेम खेलने के लिए तैयार हैं। और फिर मॉन्स्टर की बात मानते हुए गोरा कद्दू, चुम्मी बाबा, मोटू और पतलू रेड लाइन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी डोल पेड़ की तरफ मुड़ती है और गाना गाने लगती है। तभी सारे लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही समय में गाना बंद हो जाता है। डोल वापस मुड़ती है और इनकी तरफ देखने लगती है, लेकिन सभी लोग स्टैचू बनकर खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी नहीं हिल रहा था। तभी डोल वापस पेड़ की ओर मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन गाना बंद हो जाता है। डोल मुड़ती है और वापस इन लोगों की तरफ देखने लगती है। सभी लोग स्टैचू बने हुए थे, लेकिन पतलू हिल रहा था। डोल की आंखें लाल हो जाती हैं।
गेम दोबारा शुरू होती है। डॉल पेड़ की ओर मुड़ती है और गाना शुरू होता है। तभी सभी लोग भागकर जीत जाते हैं। तभी बाबा और गोरा कद्दू चलते हुए मॉन्स्टर के पास जाने लगते हैं। अरे वाह बाबा वाह, आप लोगों ने तो गेम जीत लिया। हाँ मॉन्स्टर, हमने गेम जीत ली और वादे के मुताबिक मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अरे चल बे बुढ़े, बैठ यहाँ पर आराम से, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। आज हमारे हाथों तुम सबकी मौत लिखी है। देखो मैंने बहुत बक बक सुन ली तुम लोगों की, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। अरे बुढ़े, तुम्हें गुस्सा दिलाया तो तू हमारा क्या कर लेगा? देखो जेफ द किलर, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो, यही बेहतर होगा। तभी जेफ द किलर बाबा पर अटैक करता है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। तभी बाबा अपने स्टाइल में खड़े होते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग बाबा का ये रूप देखकर डर जाते हैं। बाबा तो एक सुपरमैन बन गए हैं, जो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। बाबा का ये रूप देखकर मिस्टर मीट डर के वहाँ से भाग जाता है और तभी बाबा और जेफ द किलर में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा तो जेफ द किलर को मार देते हैं। तभी मॉन्स्टर बाबा की तरफ बढ़ता है और बाबा पर पीछे से अटैक करता है। तभी बाबा पीछे मुड़ते हैं और मॉन्स्टर पर जोरदार अटैक करते हैं, जिसे मॉन्स्टर ज़मीन पर गिरता है। बाबा अपनी इलेक्ट्रिक पावर से मॉन्स्टर में आग लगा देते हैं। आग लगते ही मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है और इधर टकला नेता और काला कद्दू भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।